आज की 10 बड़ी खबरें। 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद वियतनाम ने फिलीपींस को चावल निर्यात दोबारा शुरू कर दिया है। सितंबर से दिसंबर तक चले ब्रेक के बाद अब 15% टैरिफ के तहत आयात बहाल हुआ है, जिसे बढ़ाकर 20% करने पर भी चर्चा चल रही है। फिलीपींस वियतनाम का सबसे बड़ा खरीदार है और कुल निर्यात का करीब 40% हिस्सा यहीं जाता है। 2026 में फिलीपींस के लगभग 36 लाख टन चावल आयात करने का अनुमान है, जिसमें 80% तक आपूर्ति वियतनाम से हो सकती है। हालांकि आयात पर सख्त क्वारंटीन नियम, तय डिलीवरी समय और स्वीकृत बंदरगाहों की शर्तें लागू रहेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि वियतनाम के चावल क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के लिए सरकार, उद्योग और बैंकों के बीच मजबूत तालमेल अनिवार्य है। बाजार में उतार चढ़ाव और निर्यात चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर नीतियां, आसान ऋण सुविधा और आधुनिक भंडारण क्षमता की जरूरत बताई गई है। उच्च गुणवत्ता और स्पेशलिटी राइस की ओर शिफ्ट तथा सरकार से सरकार व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा के लिए अहम माना जा रहा है। म्यांमार राइस फेडरेशन द्वारा आयोजित राइस मिलिंग और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग में देश विदेश के विशेषज्ञों ने बाजार रुझानों और उद्योग चुनौतियों पर अहम जानकारियां साझा की। इस प्रशिक्षण में लेवल 1 और लेवल 2 सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ सेमिनार सत्र भी शामिल है। आने वाले दिनों में ट्रेनीज बड़े राइस मिलों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जिससे उन्हें व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। तिरुपुर के परिधान निर्यातकों का कहना है कि बजट उपायों से पारंपरिक MSME को मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्नाइजेशन, लागत घटाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में मदद मिलेगी। नेशनल फाइबर मिशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसे कदम कच्चे माल की सुरक्षा, उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत करने में अहम साबित हो सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार बजट 2026-27 में कस्टम्स प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन बोझ घटाने पर जोर दिया गया है। इससे कंपनियां मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर लाभ उठा सकेंगी। SEZ इकाइयों को घरेलू बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने और लागत घटने से निर्यात के साथ साथ आयात प्रतिस्थापन को भी बढ़ावा मिलेगा। जनवरी 2026 में चीन की फैक्ट्री गतिविधियों में सुधार देखने को मिला है। निजी क्षेत्र का PMI 50 के स्तर से ऊपर पहुंचा, जो विस्तार का संकेत है। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बाजारों से बढ़ते निर्यात ऑर्डर के चलते उत्पादन और रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू मांग की कमजोरी और लागत दबाव अभी भी चुनौती बने हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत का $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य अब 2032 तक हासिल किया जा सकता है। कोविड-19 और वैश्विक अस्थिरता के कारण पहले तय 2030 लक्ष्य में देरी हुई है। 2024-25 में भारत का निर्यात करीब $825 अरब रहा और 2025-26 में इसके $850 अरब पार करने की उम्मीद है। आगामी FTAs निर्यातकों को स्थिरता और स्पष्टता देंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में चंदन खेती को उच्च मूल्य कृषि के तहत प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर संगठित खेती और बेहतर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग पर काम करेगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक भारतीय चंदन इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत कोको उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि मौजूदा मांग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा हो रहा है। सरकार घरेलू उत्पादन और वैल्यू चेन मजबूत करने पर फोकस कर रही है, ताकि आयात निर्भरता कम हो और चॉकलेट व प्रोसेसिंग उद्योग को स्थायी सपोर्ट मिल सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। दलहन तिलहन उत्पादन को MSP समर्थन मिलेगा। ग्रामीण विकास में लाखों घर, सड़कें और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण इस व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।